हम क्या ना एंड गोल का सोचते हैं कि एम्स दिल्ली में जाना है, एफएमसी में जाना है, एंड गोल। कर्म वो नहीं पता, प्रॉपर टाइम टेबल कॉपी करना शुरू करेंगे, बस यही बेवकूफ़ियाँ होती है। में डेप्थ बढ़ रही है, पेपर में इंटेंसिटी बढ़ रही है। 50 पेन रगड़ने को, डॉक्टर बनने के बाद इंसान पेन ही रगड़ता है। जो इंसान पेन नहीं रगड़ता वो घर वालों से झगड़ता है। मोटिवेशन हमारे सराउंडिंग में ही है। हर इंसान जिसको भी युद्ध जीतना है उसको भरोसा सिर्फ अपने अस्त्र और अपने शस्त्र पे होना चाहिए। भाई कोई कोचिंग एडमिशन नहीं करवाती है। कोचिंग्स आर फॉर मार्केटिंग, कोचिंग्स आर मार्केटिंग टूल। मैं ये कोचिंग में बोल रहा हूँ, कोचिंग वाले बच्चों को बोल रहा हूँ। नीट एग्जाम, जेईई एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, ये सिलेक्शन एग्जाम्स नहीं है, ये रिजेक्शन एग्जाम्स है। रिजेक्शन इज देयर गोल कि भाई हटाओ, नहीं लेना है इसको। वहां से तैयारी शुरू होती है। हर एक सवाल एक टीचर है, उसमें लर्निंग छिपी हुई है, उसमें कंटेंट छिपा हुआ है। पेपर कैन बी ऑफ एनी लेवल। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरी लेवल। बैठे बैठे बॉडी में भी स्ट्रेस आता, दिमाग में भी स्ट्रेस आता, भागो एक और ड्रॉप की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम कंपनसेट नहीं कर पाओगे। फिर नीट 2027 को क्रैक करने के 7 बेसिक नियम। देखो, तुम्हारे में से जितने बच्चे अभी यहाँ तुम बैठे हो और जितने बच्चे बाहर से आ रहे हैं, भारत के बहुत सारे स्टेट से आप में से भी हैं और आ रहे हैं, मतलब ये बात मैं सभी को बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ। मतलब बहुत इस चीज़ को हर एक बच्चे को ढंग से पता होना चाहिए कि यार कुछ रूल्स हैं। हम क्या ना एंड गोल का सोचते हैं कि एम्स दिल्ली में जाना है, एफएमसी में जाना है। व्हाट इज प्रोसीजर? एमएस धोनी हमेशा ही कहता था कि यार मेरे को वर्ल्ड कप जीतने का टेंशन नहीं था, मेरे को स्ट्रेस ये था कि मैं कहीं जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको स्किप ना कर दूं। अब हम क्या सोचते हैं ना, हमारी मेंटलिटी ये है कि यार बस फ्रूट फ्रूट, एंड गोल, कर्म वो नहीं पता। तो एक एसओपी है, नीट 2027 को क्रैक करने के 7 बेसिक नियम है। और हमारे यहाँ के जितने सिलेक्शन है, जितने हम लोगों ने बच्चे सेलेक्ट करवाए हैं ऑफलाइन से, जो रियल सिलेक्शन से हैं, क्योंकि आजकल फेक का जमाना बहुत चल रहा है, मैं सबसे मिलवाऊंगा आप लोग। हर एक ने इन 7 में से 5 रूल्स कम से कम फॉलो करें, कम से कम 5 फॉलो करें। क्या क्या है? एक, मैं सबसे ज्यादा जिस पे एम्फेसाइज करता हूं, क्योंकि अभी जैसे क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा, बच्चे टॉपर स्ट्रेटेजी कॉपी करना शुरू करेंगे, टॉपर टाइम टेबल कॉपी करना शुरू करेंगे, बस यही बेवकूफियां होती है। भाई सबसे पहले तो मुझे समझ लेना है कि मुझे DWAR, भाई ये मतलब सबसे बड़ा अचूक मंत्र है। DWAR आपको ट्रैक पर रखने का एकमात्र रास्ता है। डी फॉर व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया। W फॉर व्हाट आई विल। A फॉर व्हाट इज माई अचीवमेंट। एंड R फॉर व्हाट इज माई रिग्रेट। ये भाई 300 दिन भरो कम से कम। मतलब ये प्रतिज्ञाएं लेके चलो। जैसे हम हिप्पोक्रेटस ऑथ लेते हैं जब MBBS फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो, और आज तो डॉक्टर्स डे भी है, तो अब हिप्पोक्रेटस ऑथ लेते हैं, तो उससे पहले ये मेरे साथ में ये प्रतिज्ञाएं लो। ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी तुम्हें कि भाई मैं इस चीज को समझ लूं कि मुझे ये काम तो करना ही करना है, बिना सेकंड थॉट के। फिर सेकंड काम मैं क्या करूंगा, मैं ये प्रतिज्ञा लूं, क्योंकि पेपर सबको पता है, पेपर में डेप्थ बढ़ रही है, पेपर में इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। कम से कम 50 पेन खत्म करने। 50 पेन रगड़ने को, डॉक्टर बनने के बाद इंसान पेन ही रगड़ता है। जो इंसान पेन नहीं रगड़ता वो घर वालों से झगड़ता है। तो हमें इस बात को समझ लेना है कि मुझे कम से कम 50 पेन इस साल, और किसी पेन को खत्म करने के बाद फेंकना नहीं है, संभाल के रखना, वो तुम्हारा मोटिवेशन बनेगा। मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन हमारे सराउंडिंग में ही है। तुम लिखो DWAR, जो तुम लिखोगे वो काम कंप्लीट होके रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक अलग ही ट्रैक पर घूमते रहते हैं, बस अलग ही ट्रैक पर चलते रहते हैं।
इस रील से सिलेक्शन हो जाएगा, उस वीडियो से सिलेक्शन हो जाएगा। भाई तेरे पास तेरे हथियार हैं, उनको कौन संभालेगा? कौन संभालेगा उनको? हथियार है ये। हर इंसान जिसको भी युद्ध जीतना है उसको भरोसा सिर्फ अपने अस्त्र और अपने शस्त्र पे होना चाहिए। दूसरों के शस्त्रों के दम पर अगर चलोगे तो तुम्हारे में छुरा घोंप दिया जाएगा, यानी कि धोखा दिया जाएगा, खत्म हो जाओगे तुम। फिर मुझे जैसे मान लो आज की मैंने क्लास में तुमको पढ़ाया, बेसिक बातें तुम्हें बताई, हाँ, मुझे ये समझ लेना है कि मैं हर क्लास को 3 से 4 पॉइंट्स में कन्वर्ट करूं, 3 to 4 पॉइंट्स, हर क्लास को, एवरी क्लास। और 3 से 4 पॉइंट में कन्वर्ट करते करते मान लो 7 से 8 दिन में एक चैप्टर हो गया, तो 8 गुणा 4 32 पॉइंट में, यानी कि 1.5 से 2 पेज में एक चैप्टर हो जाना चाहिए। और ऐसे करते 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 मेरे पास समरी नोट्स एक प्रॉपर डेडिकेटेड कॉपी में होने चाहिए। इट इज मैंडेटरी। भाई कोई कोचिंग एडमिशन नहीं करवाती है, कोचिंग्स आर फॉर मार्केटिंग, कोचिंग्स आर मार्केटिंग टूल। मैं ये कोचिंग में बोल रहा हूं, कोचिंग वाले बच्चों को बोल रहा हूं, समझ लो तुम। किसी एक कोचिंग से सिलेक्शन होते तो सारे वहीं से हो जाते फिर। और एक चीज समझ लो, नीट एग्जाम, जेईई एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, ये सिलेक्शन एग्जाम्स नहीं है, ये रिजेक्शन एग्जाम्स है। मतलब तुम्हारा एग्जाम लिया जा रहा है तुमको रिजेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के नहीं, सिलेक्ट तुमको होना है। दे वांट टू रिजेक्ट यू, दे डोंट वांट टू सेलेक्ट यू। रिजेक्शन इज देयर गोल, कि भाई हटाओ, नहीं लेना है इसको। और तुम एफर्ट नहीं लगा, तुम इनसे, अंडरस्टैंड दिस, द प्रोसीजर इज डिजाइन टू रिजेक्ट द स्टूडेंट, नॉट टू सेलेक्ट स्टूडेंट। कि टेस्ट है रिजेक्शन का, हटाओ। फिर मुझे जब ये रिजेक्शन का टेस्ट है तो मुझे 2 चीजें समझ लेनी है। इट्स ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट्स टी मल्टीप्लाई टी। यानी कि अब जो पैटर्न देखो, आज से पहले जब सिंपल पेपर आता रहा है तो सिंपल परीक्षाओं में क्या होता है ना कि थ्योरी पढ़ के चले जाओ। हाँ, सीयूटी के लेवल का पेपर रहा, नीट का पहले, नर्सिंग के लेवल का पेपर, हाँ कट ऑफ ज्यादा गई। लेकिन अब जब पेपर डेप्थ में आ रहा है, मैं तुम चाहे किसी भी स्टेट से यहाँ पढ़ने आए हो, तमिलनाडु से आए हो, यूपी से आए हो, बिहार से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, जहां से तुम आए हो, नियम एक ही लागू होगा, टी मल्टीप्लाई टी। यानी कि टीचिंग पे ही डिपेंडेंसी नहीं है, अब टेस्टिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और बेसिक तो समझ रहे हैं, अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, इट्स टी मल्टीप्लाई टी। और हम, आपको पता है, आपने कभी ना कभी, जब आप ऑफलाइन में यहां पर आए हो तो कभी ना कभी ऑनलाइन में हेल्थ टेस्ट सीरीज, धुरंधर टेस्ट सीरीज तो दी होगी, आप लोगों ने दी होगी ना, बहुत सारे लोगों ने 100 के आसपास टेस्ट लिए थे, वो ऑफलाइन में भी हुए थे। तो अब की बार भी हम कम से कम 100 टेस्ट तो लेके रहेंगे, 100 टेस्ट होंगे बिना सेकंड थॉट, सारे देने 100 टेस्ट होंगे, खुश हो रहे हैं, हाँ हाँ मजा आ गया, एक भी स्किप नहीं होना चाहिए। दैट इज योर ड्यूटी, दैट इज नॉट माइंड ड्यूटी। वहां डिसिप्लिन। लोग बाग तो दिवाली पर रावण से पहले उनका सपना जल जाता है, रावण बाद में जलेगा, दशहरा बाद में आएगा, इससे पहले तो ये सरेंडर हो जाते हैं, हो गया साहब सिलेंडर महंगा हो गया, हम सरेंडर हो गए, हमको निपटाओ। नो, वहां से तैयारी शुरू होती है। एलीट लेवल के जो मैराथन रनर्स होते हैं ना, एलीट लेवल के, जब सब थक जाते हैं ना तो वो भागना शुरू करते हैं। तुम्हारे में से 90% लोग क्या करते हैं, जो पहले तैयारी शुरू करेंगे वो दिवाली तक खत्म हो जाएंगे, या फिर लोग तैयारी शुरू दिवाली से करेंगे, दोनों का सिलेक्शन नहीं होगा। गो विद द प्रोसेस, फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। फिर जब ये 100 टेस्ट होंगे तो बेटा हमारे पास में हर एक टेस्ट, इवन हर एक सवाल एक टीचर है, हर एक सवाल एक टीचर है, उसमें लर्निंग छिपी हुई है, उसमें कंटेंट छिपा हुआ है। तो मैं जहां गलती कर रहा हूं तो मुझे क्योंकि भाई अगर 100 टेस्ट हो रहे हैं तो टेस्ट में बहुत सारी गलतियां भी होंगी, हम इजी टेस्ट नहीं देते, वी डोंट बिलीव इन इजी टेस्टिंग, वेरी टफ टेस्टिंग, वेरी हार्ड टेस्टिंग, समथिंग अमेजिंग। जो जिन बच्चों ने दिया है ऑनलाइन ऑफलाइन, तुम लोग ने तो उनको पता है ना यार, वी बिलीव इन द टफ टेस्टिंग, वेरी टफ टेस्टिंग। तो हमें ये जान लेना है कि एरर कॉपी वहां पर होनी चाहिए। एंड व्हाट इज द यूनिक अबाउट दिस टेस्टिंग इज T&D, इट्स नॉट सिंपल टेस्ट। 99% ब्रह्मांड के सारे कोचिंग सिर्फ टेस्ट लेते हैं, हम टेस्ट एंड डिस्कशन करवाते हैं।
टेस्ट एंड डिस्कशन, चाहे वो ऑफलाइन तो ऑब्वियसली है ही, ऑनलाइन वालों के लिए भी होता है। T&D, विश्वास बैच ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, सेम चीजें होती। T&D, टेस्ट एंड डिस्कशन विल बी देयर एवरी टाइम। 27 के लिए समझ लो पेपर विल बी टफ। मैं मान लेते ऑनलाइन हुआ पेपर, अब पेपर जब ऑनलाइन होगा तो भाई बहुत सारी शिफ्ट में होगा, और इजी भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। वहां कौन सा प्रोसेस लागू होता है? द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो पेपर तो कुछ भी हो सकता है। अगर पेपर टफ है, मेरी शिफ्ट में टफ आ सकता है, इजी भी आ सकता है। इजी आए, नंबर ज्यादा है, तब भी मेरा रैंक तो पीछे रहा। लेकिन मतलब यह है दैट पेपर कैन बी ऑफ एनी लेवल, पेपर कैन बी ऑफ एनी लेवल। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरी लेवल। तो हम लोग, हमारा ये बहुत 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 क्लियर कट रहता है कि हम पेपर टफ लेते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पसीना बहाओ। आज मैं सुनता हूं कभी कोई कहां से खबर आ रही है, कोई कहां से खबर आ रही है, कभी अखबार में छप रहा है कि भारत का युवा स्ट्रेस में है। कौन सा युवा स्ट्रेस में है? नीट का बच्चा स्ट्रेस में है, जेई का बच्चा स्ट्रेस में, यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, सीयूटी, सबका बच्चा स्ट्रेस में, सीए सबका बच्चा। तो क्यों है स्ट्रेस में? बैठ बैठ के पढ़ रहा है और बैठे बैठे स्ट्रेस आता है। बैठे बैठे बॉडी में भी स्ट्रेस आता है, दिमाग में भी स्ट्रेस आता है। भागो, वी आर डिजाइन फॉर द मूवमेंट। पसीना बहाओ कैसे भी। मैं सबसे अच्छा तरीका मानता हूं, बाहर धूप पड़ रही है, बाहर बारिश आ रही है, तुम्हारा रेडी होने का मन नहीं है, घर में सीढ़ियां चढ़ो, 20 मिनट में पसीना पसीना हो जाता है। उसी पसीने में गंदगी, एंजाइटी, मानसिक कचरा, दिमागी नेगेटिविटी सब बहती। क्या होगा भाई? पढ़ते हैं, स्ट्रेस आता है, इम्यून सिस्टम डाउन होता है, इम्यून फंक्शनिटी कम होती है। मैं देखता हूं ना बच्चे, किसी को पीलिया हो जाएगा, किसी को टाइफाइड हो जाएगा, किसी को स्ट्रेस एंजाइटी हो जाएगी, किसी का पेट खराब हो गया, किसी को गट इश्यूज हो गए। 7 दिन का ब्रेक, 7 दिन का, एक और ड्रॉप की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम कंपनसेट नहीं कर पाओगे। फिर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाओ। इम्यून सिस्टम मजबूत कब बनेगा? जब मैं पसीना बहाऊंगा। 20 मिनट सीढ़ियां, दिस इज मैंडेटरी। और यहां जब घुसो, अपना फोन स्विच ऑफ करके घुसो। यहां एंट्री नहीं है वैसे, फोन के साथ में एंट्री है ही नहीं। गलती से मेरे को किसी का फोन दिख गया, मैं फोड़ फाड़ दूंगा भाई। आई हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट फॉर दैट। हॉस्टल जा रहे हो, घर पे जा रहे हो, रूम पे जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, ऑन कर लो फोन। खाना खाते हो थोड़ी देर देख लो। वैसे तो मैं उसको भी ये कहता हूं कि जब समय फ्री मिले तब 1 घंटा नहाते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त, वॉक करते वक्त मेमोराइजेशन करो। देखो हमारी बॉडी है ना कैसे डिजाइंड है। पानी पी लो, टॉयलेट जाओगे, खाना खा लो, वॉशरूम जाओगे, सांस लोगे, है ना, इंस्पिरेशन मतलब होता है ना ऐसे, इनहेल एक्सहेल। कुछ भी याद कर रहा हो वापस भूल जाते हो। कैसे टिकाए रखें दिमाग में? मेमोराइजेशन। बिना किताब के पढ़ना शुरू करो, यहाँ से वहाँ घूमते घूमते। अच्छा सोचो, आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे फॉर्मूला याद करूँ। रेडियस इक्वल्स टू 0.5 to 9 to 10 स्क्वायर बाई जेड होता है, बॉर्स रेडियस एंगस्ट्रॉम में, -13.6 जेड स्क्वायर पर 9 स्क्वायर। बेटा ये घूमते 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 टाइम पीरियड का क्या रिलेशन आएगा, फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन आएगा, चलते फिरते तब दिमाग फास्ट होता है। तो ये बात हमको करनी ही करनी। और एक चीज को फॉलो करो, इफ यू फॉलो वन थिंग यू विल गेट एवरीथिंग। मतलब मैं हमेशा कहता हूं ना कि जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए 2-2 फीट के 100 गड्ढे नहीं खोदने, 200 फीट का एक ही खोदना है। इफ यू वॉन्ट टू अचीव एवरीथिंग जस्ट फॉलो वन थिंग, बट इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग लिटिल बिट, फॉलो एवरीथिंग, विल बी डिस्ट्रॉयड। तो एक चीज आपने सोच लिया, एबी के सर को फॉलो करना है, आपने सोच लिया विश्वास बैच को फॉलो करना है, आपने सोच लिया कि भाई सर की बात को ही आंख बंद करके मानना है, बस। मैंने तो ड्रॉपर्स की जिंदगी जी है यार। 2 साल खुद ड्रॉपर रहा, 169 से 654 तक पहुंचा मैं खुद, और कितने हजारों बच्चे डॉक्टर बना दिए। जस्ट फॉलो मी एंड आई विल टेक यू वेयर एवर यू वांट टू गो, दिस इज माई गारंटी टू यू। खैर आगे चलते हैं।